मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, विशेष रूप से अपने हरिद्वार शहर के सभी निवासियों को, सभी वासियों को। आजकल एक मैसेज सबके पास आ रहा है, काफ़ी सारा अलग अलग जगह से घूमते हुए आ रहा है कि पैनिक ना हो। जितने लोग मर रहे हैं उतने लोग तो पहले भी मरते थे, अन्य बीमारियों से मरे हैं, और इतनी % मौतें तो हर साल इस बीमारी से हो जाया करती थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे मैसेज आपके पास आ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि सरकार जब कुछ कर नहीं पा रही है तो वो अपनी कमियां छिपाने के लिए वो आपको फिर दोबारा से गुमराह कर रही है। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप खुद से सोचें। सबसे पहले तो टीवी देखना छोड़ें, लोगों के साथ जुड़ें, समाज में जुड़ें, फ़ोन के थ्रू जुड़ें। ज़रूरी नहीं कि आप उनके पास ही जाकर के बैठें तभी जुड़ेंगे, फ़ोन के द्वारा जुड़ें। गली में थोड़ा डिस्टेंस बना करके एक दूसरे से बात करके जुड़ें, एक दूसरे का सुख दुख बांटें, मालूम करें। टीवी आपको गुमराह कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। मान लिया ठीक है कि पहले इतनी भी मौतें होती थी या इतनी मौतें इस तरह से इस बीमारी से हुई या उससे हुई, लेकिन कोई अगर बता दे कि अगर मान लिया किसी एक शमशान घाट का एक औसत वहाँ की जो 15 से 20 बॉडी की हो, वहाँ पे किसी की 10 से 15 होगी, किसी की 15 से 20 होगी, जो जहाँ 10 से 15 है या तो वहाँ पर 50, 60, 40, 50 बॉडी कैसे आज की तारीख में आ रही हैं? पहले क्यों नहीं आती थी? अगर वो इतनी मौतें अभी हो रही हैं, पहले भी इतनी मौतें होती थी, तो वो बढ़ी कैसे 40-50 मौतें प्रतिदिन के हिसाब से? कुछ जगह 100 सब आ रहे हैं, डेड बॉडी आ रही हैं। तो इतनी जो संख्या बढ़ी है, और जिसमें कि आप सब लोग जानते होंगे, अगर अच्छे से आप देख रहे हो, सब महसूस कर रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, तो जो 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे अपनी डेड बॉडी, अपने परिजनों की डेड बॉडी का इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं जिनके परिवार से लोग गए हैं, उनको जलाने का इंतज़ार कर रहे हैं। उस मैसेज का जो मैसेज करके आपको बिल्कुल कूल करने का प्रयास किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि आपका ध्यान शमशान घाट की तरफ ना जाए, वहाँ की समस्याओं के, आपका ध्यान हॉस्पिटल की तरफ ना जाए कि वहाँ बेड नहीं है, आपका ध्यान ऑक्सीजन की तरफ ना जाए कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपका ध्यान वहाँ भी नहीं जाए कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में या परिवार में कोई कोविड पेशेंट है और नियमानुसार उसे घर पर ही दवाई मिलनी चाहिए और वो नहीं मिल रही है, तो आपका ध्यान वहाँ से भी हटाने का ये एक आसान सा फार्मूला है कि आपको फील गुड कराने का प्रयास किया जाए। सही मतलब ऐसा लगे जैसे माहौल बिल्कुल ठीक है, यानी कि अच्छे दिनों का माहौल आपको फील कराने का प्रयास है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इतने लोग बीमार पड़े हुए हैं। ये जो वेरिएंट आया है, नया कोविड वेरिएंट आया है, युवाओं में, बच्चों में भी ये बहुत मार कर रहा है। और अभी मैं जो सुन रहा था कि भारत बायोटेक के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बात को बोला है कि जो अभी वैक्सीन बनी हुई थी वो इस वेरिएंट के हिसाब से नहीं बनी हुई थी। उन्होंने उस डोज को इस वाले वेरिएंट के हिसाब से नहीं बनाया, यानी कि हमें जो वैक्सीन लग रही है तो वो पिछले वाला जो कोविड का जो वैक्सीन जो वेरिएंट था, जो हल्का था, उसके हिसाब से बनी हुई है। तो वो कई बार उल्टा आपको नुकसान कर रहा है। अब वो इसमें क्या है कि 10 दिन के अंदर उसमें रिपोर्ट आनी है, उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, तो वो उस चीज़ पे पता चलेगा। लेकिन हमारे लिए चिंताजनक है कि वैक्सीन होने के बावजूद भी हम बीमार हो रहे हैं, और उसके बावजूद स्थिति यह है कि शमशान घाट में भीड़ बढ़ रही है। हरिद्वार जैसा छोटा शहर, वहाँ पे भी अगर 100 औसत दिनों से अधिक जा रहे हैं, अन्य दिनों से अधिक जा रहे हैं औसत अनुसार, तो चिंता का विषय है। और अगर हम फिर भी ये सोच रहे हैं कि चलो यहाँ तो ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी इतने केस छिपे हुए हैं क्योंकि टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग टेस्टिंग करा नहीं रहे हैं कि हमें सिम्टम होगा तो करा लेंगे। कई बार ये होता है कि सिम्टम होने के बाद भी कोरोना का बुखार ठीक हो गया, 10-15 दिन में लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद उसके लंग्स खराब होने शुरू हो गए। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। और ये सब बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, सिनी सुनाई नहीं कह रहा हूँ, मेरे परिचितों में, मेरे संबंध में, मेरे जान पहचान में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं जिनको हमने पिछले 3-4 महीनों में भी देखा है। और जब बीच में कुछ समय तो ठीक रहा, लेकिन जब पिछले साल का जो कोविड शुरू हुआ था तब भी हमने देखा है। लेकिन इस साल तो हमने बहुत कई सारी चीज़ें फरवरी के बाद से देखी है। तो इसलिए आप भी अगर सजग रहे, अपने आप को ठीक रखें,
और इस बात पे विश्वास ना करें कि सब कुछ फील है, सब कुछ फील गुड है, सब कुछ चंगा सी है। वो इस पे विश्वास ना करें। आप खुद को सजग करें, आप खुद को बचाने का काम करें। हाँ, ये है कि डर ना करें, अनावश्यक मानसिक रूप से अपने आप को परेशान ना करें। हम सब मिलजुल करके एक दूसरे के साथ मिल करके अपने आप को ठीक करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इसकी गंभीरता को समझें। ये मेरा कहने का प्रयास है। दूसरा मेरा एक निवेदन और भी है कि, और इस बात को सुनते हुए आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर दें कि अगर आपको मेरी अपील अच्छी लगती हो तो शेयर जरूर कर दें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचें कि अपना जो लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, अगर किसी को हुआ है, वो अपना प्लाज्मा जरूर दान कर दें। अभी कर देगा तो बहुत अच्छा होगा, और यदि आवश्यकता हो किसी को तो कर दे, ब्लड बैंक में अपना नाम लिखवा दे, या हॉस्पिटल्स में अपनी डिटेल दे दे कि मैं प्लाज्मा देने का इच्छुक हूँ। या कुछ ऐसे हैं जैसे हमारे बहुत ही उन पर मुझे बड़ा गर्व हुआ, और जब पिछले दिनों मालूम पड़ा, हरिद्वार आर्यनगर में एक श्री अनिल अरोड़ा हैं जो कृष्णा सर्जिकल के नाम से जो हेल्थ इंस्ट्रूमेंट वगैरह बेचते हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो प्लाज्मा से रिलेटेड संबंधित है। तो आप उनसे भी जानकारी, उनसे भी संबंध बना सकते हैं। कोई बात हो आप हमसे भी बता सकते हैं, हम भी तैयार बैठे हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमें सजग होना है, जिंदा रहना है, अपने बच्चों को ठीक रखना है, अपना भविष्य ठीक रखना है। आर्थिक रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं, वो निकल जाएंगी, संभल जाएंगी, किसी ना किसी तरह से हो जाएगी, लेकिन अभी अपने आप को सही रखें। इतनी डेथ हो रही हैं, इतनी रोजाना घटनाएं, 2-3 घटनाएं तो हम जैसों की, जिसका बहुत बड़ा ऐसा कोई बहुत जबरदस्त नेटवर्क नहीं है, हम जैसों के संबंध में, जान पहचान में हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितने निधन, कितनी डेथ हो रही होगी। और ये तो तब है जिनकी सूचना हमें मिल जा रही है, जिनकी सूचना नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग सूचना दे भी नहीं रहे हैं आजकल, और वो सीधे शमशान घाट में जाकर संस्कार कर दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कितने लोगों के साथ घटनाएं हो रही हैं, और कितनी दुखद घटनाएं शहर में भी हो रही हैं, बाहर भी हो रही हैं। लेकिन अभी हमारा सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने शहर को बचाने का काम करें, अपने शहर को ठीक रखने का काम करें। हम ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश में सभी लोग अपने अपने शहरों को बचाएंगे, तो सब ठीक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। और मेरी बात सही लगी, मेरी अपील सही लगी, सिर्फ प्लाज्मा वाली, तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।